हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्राकृतिक रबड़ के बारे में अध्ययन करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग इस बात को पढ़ेंगे कि प्राकृतिक रबड़ के गुणधर्म क्या हैं एवं उनके किन गुणों में और सुधार की जरूरत है और उसे सुधारने के लिए हम लोग एक प्रक्रम का भी वर्णन करेंगे जिसे वल्कनीकरण कहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इस बारे में भी अध्ययन करेंगे कि रबड़ के स्थान पर और कौन कौन ऐसे बहुलक हैं जो उससे मिलते जुलते गुण दर्शाते हैं या जिनका हम रबड़ की जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक रबड़ को लेते हैं। तो देखिए बेटा, प्राकृतिक रबड़ जो है यह एक अति महत्वपूर्ण बहुलक है। इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण जो गुणधर्म है कि यह प्रत्यास्था का गुण प्रदर्शित करता है। अर्थात ये कि यदि हम इस पर कोई बाहरी बल लगाते हैं तो बल की आरोपित बल को हटाते ही यह अपने पहले जैसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस चीज को समझिए। तो इसी के कारण रबड़ की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रत्यास्था जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिक नेचर होने के कारण रबड़ का जो उपयोग है बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक रबड़ का जो ज्वलन जो उष्मीयमान है वो बहुत अधिक है। इतना अधिक है कि प्राकृतिक रबड़ का उपयोग हम लोग प्रणोदक के रूप में यानी रॉकेट ईंधन के रूप में भी करते हैं। इस चीज को भी हमें ध्यान देना होगा। तो और भी बहुत सारे जो इसके गुण हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि रबड़ का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए बेटा जी, चूंकि ये एक प्लांट होता है, रबड़ प्लांट जिसको कहते हैं, रबड़ का पौधा जो होता है। अब इस प्लांट से इसके पहले छाल को हटा देते हैं, ऊपर का छाल हटाते हैं। यहां से इसके छाल को हटाने के बाद इससे जो हमें लैटेक्स प्राप्त होता है, इस लैटेक्स का जल के साथ कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है। अब देखिए, इसका जल के साथ कोलाइडी विलयन तैयार किया गया और उस कोलाइडी विलयन का विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रक्रम होते हैं जिनसे हम लोग गुजारते हैं, जिसके बाद हमें रबड़ की प्राप्ति होती है या रबड़ का हम निर्माण कर पाते हैं। रबड़ के बारे में अगर हम रासायनिक रूप से देखें तो जो रबड़ का रासायनिक जो होता है नाम, वो होता है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। मतलब यह आइसोप्रीन इसका एकलक जो होता है, आइसोप्रीन का ये बहुलक होता है। अब आइसोप्रीन क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रबड़ के आइसोप्रीन यानी एकलक के बारे में। देखिए बेटा, जो एकलक है वो है आइसोप्रीन। अब देखिए ये क्या होता है, CH3 ये होता है 2-मेथिल ब्यूट 1,3-डाई। ठीक है। और अगर हम देखें तो अगर इसका हम बहुलकीकरण करें यानी N मोल CH2C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसका बहुलकन करूं
तो आप देखिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। ये डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट होंगे, जैसा कि हम लोगों ने बहुलकीकरण में देखा है पहले के अभिक्रियाओं में। तो ये आपको सीधे इसका ये बहुलक प्राप्त हो जाएगा। ये जो प्राप्त होगा आपका, ये आपका सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। सिस को हम लोग हिंदी में समवक्ष, कहीं कहीं पे समपक्ष भी लिखा हुआ है, यानी ये एक समावयव है, ठीक है, त्रिविम समावयव है, स्टीरियो आइसोमरिज्म, उसमें ये ज्यामितीय समावयव है। तो सिस आपका यानी समवक्ष पॉलीआइसोप्रीन होता है। यानी अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्राकृतिक रबर का रासायनिक नाम बताइए, तो हम लोग क्या कहेंगे? समवक्ष या पक्ष 1,4 पॉली आइसोप्रीन, है ना, ये हम कहेंगे। ब्यूट 1,3 डाइईन जो इसका एकलक है, जिसका एक और नाम है आइसोप्रीन। अब ये देखिए, ये जो आपको प्राप्त होता है, माने जो आपके पास प्राकृतिक रबड़ जो है, उसके अगर गुण धर्मों की चर्चा करें तो मैंने कहा कि प्रत्यास्थता के गुण के कारण इसका उपयोगिता बहुत अधिक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इसके गुण हैं जिसकी वजह से हम इसको बहुत अधिक उपयोगी नहीं मान सकते, क्योंकि यह जो है ना, इसके कुछ गुण जो हैं इसकी उपयोगिता को लिमिट कर देते हैं, मतलब उसका सामान्य उपयोग नहीं मेंटेन करने देते हैं। जैसे देखिए इसके गुण, जैसे देखिए पहला गुण सभी जानते हैं कि यह एक प्रत्यास्थ बहुलक है। मैंने बोला ही कि ये अति ज्वलनशील एवं उच्च उष्मीय मान वाला बहुलक है। अति ज्वलनशील एवं उच्च उष्मीय मान वाला बहुलक है। अच्छा, तीसरी बात देखिए, यह जो है बहुत आसानी से, अगर आप देखें कि ये जो है उच्च ताप पर और वो भी बहुत ज्यादा उच्च नहीं, 335 केल्विन पर चिपचिपा हो जाता है। और देखिए कम तापमान अगर करेंगे, निम्न ताप पर, वो भी बहुत निम्न नहीं, 285 केल्विन के लमसम, यह कठोर एवं भंग हो जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है। अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, में यह घुलनशील होता है। अब एक और बात देखिए, आसानी से किसी भी ऑक्सीकारक द्वारा यह मतलब प्रभावित हो जाता है। मतलब माने
ऑक्सीकार्बो द्वारा आसानी से प्रभावित होता है। यही नहीं, चूंकि ये प्राकृतिक बहुलक है तो सूक्ष्म जीव आसानी से इसे अपघटित भी कर देते हैं। यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है। अब बताइए कि इन सब गुणों की वजह से इसकी उपयोगिता बहुत कम हो जाती है। अब इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका वल्कनीकरण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वल्कनीकरण। तो वल्कनीकरण क्या होता है? देखिए, वल्कनीकरण क्या होता है? वल्कनीकरण क्या होता है? माने हम ये लिख सकते हैं कि रबड़ के या प्राकृतिक रबड़ के गुणों में सुधार के लिए उसका वल्कनीकरण किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ के गुणों में सुधार के लिए उसका वल्कनीकरण किया जाता है। अब ये देखिए, उसके गुणों में सुधार के लिए उसका वल्कनीकरण किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ के गुणों में सुधार के लिए उसका क्या किया जाता है? वल्कनीकरण। अब आप कहेंगे कि वल्कनीकरण में क्या किया जाता है? इसमें प्राकृतिक रबड़ को तीन से 5%, 3% से 5% सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। अब ये देखिए, 3 से 5% अगर सल्फर के साथ उसे गर्म करेंगे तो इससे क्या होता है कि जो आपके श्रृंखला जो पॉलीआइसोप्रीन में रबड़, जो प्राकृतिक रबड़ है, उसके रेखीय जो बहुलक है उनके बीच में सल्फर जो होता है एसएस डाइसल्फाइड बॉन्ड या पॉलीसल्फाइड बॉन्ड, एसएस पॉलीसल्फाइड बॉन्ड या सल्फाइड बॉन्ड बना लेता है, इंटरलिंक क्रिएट करता है, यानी जो तिर्यक आबंध बना लेता है। और इससे क्या होता है कि तिर्यक आबंध, देखिए पहले क्या होता है कि रबड़ की रेखीय जो बहुलक होते हैं, रेखीय जो श्रृंखलाएं होती हैं, उनके बीच में केवल और केवल वांडरवाल आकर्षण बल होता है। माने ये इंपॉर्टेंट है कि 3 से 5% सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, जिससे रबड़ की रेखीय श्रृंखलाओं के बीच तिर्यक आबंध यानी एस डाइसल्फाइड या पॉलीसल्फाइड आबंध निर्मित होता है, जो
रबड़ के गुणों में सुधार करता है, वांछित सुधार करता है, हम कहेंगे वांछित सुधार करता है। अब आप कहेंगे कि ये वांछित सुधार क्या है? तो देखिए, पहले क्या है कि आपके पास प्राकृतिक जो रबड़ था, प्राकृतिक रबड़, उस प्राकृतिक रबड़ में वान डर वाल आकर्षण बल था। लेकिन जो वल्कनीकृत है, जो रबर है, इसमें सल्फाइड तिर्यका बंध का निर्माण हुआ। वान डर वाल के साथ साथ सल्फाइड तिर्यका बंध का निर्माण होता है। अब इससे क्या होता है? अब इससे तो मतलब कई गुण इसके सुधर जाते हैं। देखिए क्या क्या गुण सुधर जाते हैं बेटा। पहली बात कि इसमें आपका सबसे पहली बात कि वल्कनीकृत रबड़ में प्रत्यास्था बढ़ जाती है। में वृद्धि होती है। जब हम मान लीजिए कि ये जो आपका रबड़ है CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH, जरा इसे देखिए, ये आपका प्राकृतिक रबड़ है। कैसा रबड़ है बेटा? बोलिए, प्राकृतिक रबड़ है। और इस रबड़ को जब हम लोग 3 से 5% सल्फर, जानते हैं तापमान होगा 383 से 415 केल्विन। इस तापमान के बीच अगर हम इसे 373 ले लो से 415 केल्विन के बीच अगर हम इसे गर्म करते हैं तो ये देखिए कैसे होगा। CH2C, ये CH3 ऊपर से कर दे रहे हैं, CH2। अब देखिए बेटा, ये एन था, ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पे सल्फर जुड़ जाएगा। अब ये आपका, ये देखिए आपका CH2, यही है सल्फाइड आबंध। अब ये देखिए, इसकी वजह से ये तिर्यक आबंध हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका तिर्यक आबंध हो गया। अब इसकी वजह से प्रत्यास्था में वृद्धि हो गई, अधिक ताप सह बहुलक हो जाता है ये। अच्छा, सल्फर की वजह से यह आसानी से ऑक्सीकारकों के प्रभाव में भी नहीं आता है, माने आसानी या सहजता से ऑक्सीकृत नहीं होता। नहीं होता है
इसके अलावा जो ये है कि आसानी से अध्रुवीय विलायकों में भी नहीं घुलेगा, अवलनशील हो जाता है लगभग। तो ये सारे गुण इसमें सुधार हो जाते हैं। प्लस इसकी प्रबलता में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। अब ये देखिए, ये आपका प्राकृतिक रबड़ था और ये आपका वल्कनीकृत रबड़ है। और ये जो प्रक्रिया हुई ये वल्कनीकरण है। यानी सरल भाषा में अगर हम कहें तो प्राकृतिक रबड़ को 3 से 5% सल्फर के साथ 373 से 415 केल्विन तापमान के मध्य गर्म करने से इनके रैखीय श्रृंखलाओं के बीच तिर्यक सल्फाइड आबंधों का निर्माण होता है एवं प्राकृतिक रबड़ के गुणों में सुधार होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग वल्कनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वल्कनीकरण। मैंने एक और यहाँ पे नोट पॉइंट आप लिखेंगे तो ये तो आपका देखिए प्राकृतिक रबड़ है और उसके गुणों में सुधार है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्राकृतिक रबड़ था वो क्या था? वो था सिस पॉलीआइसोप्रीन। अगर वो ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन होता है, अगर सीस की जगह पे जो ट्रांस समावयव होते हैं, नोट पॉइंट है आइसोप्रीन के ट्रांस बहुलक को हम लोग ये आइसोप्रीन का जो हम लोगों के पास ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन अगर प्राप्त होता है, ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन अगर हम प्राप्त करते हैं तो जो हमारे पास प्राप्त होता है इसे हम गुट्टा पर्चा या फिर हम इसे रबड़ छील गुट्टा पर्चा या रबड़ छील जो कहते हैं, ये बेटा इनइलास्टिक होता है। वो प्रत्यास्थ था और ये क्या होगा? अप्रत्यास्थ होता है। यह जो होता है अप्रत्यास्थ होता है, ये याद रखिएगा। यानी इसी से अगर सिस मिला यानी समपक्ष 1,4 पॉलीआइसोप्रीन तो ये आपका प्राकृतिक रबड़ है। और अगर ये वाला अगर प्राप्त होता है तो वो आपका ये प्रत्यास्थ होगा और वो प्रत्यास्थ नहीं होगा, ये प्रत्यास्थ है। ये स्थिति बनती है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि अब रबड़ का तो बहुत ज्यादा हम लोग के पास मान लीजिए प्राकृतिक रबड़ जो हमें प्राप्त हो रहा है, उस प्राकृतिक रबड़ से हमें जो है उसका वल्कनीकरण करने में हमें कॉस्टिंग लगी जा रहा है। तो इसकी जगह पे और कौन कौन से बहुलक हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें अगर हम देखें कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जरा हम लोग संश्लेषित रबड़ देखते हैं। संश्लेषित रबड़, अब ये देखिए संश्लेषित रबड़ में जो पहला आता है वो होता है
1,3 ब्यूटाडाइन एकलक है, ब्यूट 1,3 डाई, इसका अगर हम बहुलक बनाते हैं तो ये जो हमारा एन इसको अगर मैं वल्कनीकरण करता हूं तो हमें जो प्राप्त होता है ये आपका, यानी ये जो संश्लेषित रबड़ प्राप्त होता है यह अपनी लंबाई का 2 गुना खींचा जा सकता है। इसकी जो प्रत्यास्था होती है बहुत अधिक होती है, अपनी लंबाई के 2 गुने मतलब दर्शाता है। इसी प्रकार अगर ये है आपका बेटा ये न्योप्रेन, एक और है आपका जिसका एकलक है, क्लोरोप्रीन कहते हैं। इसमें क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे जो है ये क्लोरीन, ये आप पढ़ सकते हैं 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइन, इसे बड़ा क्लोरोप्रीन भी कहते हैं हम लोग। इसका अगर हम बहुलकन करते हैं तो हमें नियोप्रीन प्राप्त होता है। इसे हम लोग नियोप्रीन कहते हैं। ये भी बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग हम लोग बेल्ट वगैरह बनाने में जो होता है, पट्टा वगैरह बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें SBr, NBr जो है, SBr जिसे हम गुना एस कहते थे, या NBr या गुना इन कहते थे, यानी स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन, रबर या नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। इनका भी प्रयोग हम लोग प्राकृतिक रबर के स्थान पे कर सकते हैं। इसका तो बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसका जो गुना जो इस जो शू होते हैं, मतलब जूते का सोल वगैरह बनाने में, टाइल्स वगैरह बनाने में, फ्लोर टाइल्स वगैरह में, और गुना इनका जो प्रयोग होता है आपके पास, ये जो होता है आपका तेल वगैरह में उससे प्रभावित नहीं होता है, तो इसको जो टैंक जो होते हैं, तेल के टैंक, उसको सील करने के लिए उसका जो इसका उपयोग किया जाता है।
तो और भी इसी प्रकार से इनके बहुत सारे उपयोग हैं, जिनको आप लोग पहले एक चार्ट इसके बाद बना हुआ आपको प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें आपको सारा इनका उपयोग हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये बात होती है। कुछ और भी रबड़ है जो बहुलक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको बाय नेम आपको याद रखना चाहिए। जैसे एक आपका है आपके पास आजकल आप लोग एक फेविक्विक वगैरह में जिसे सुपर ग्लू कहते हैं, सुपर ग्लू, सुपर ग्लू, या इसको आप लोग क्रेजी ग्लू कहते हैं, या इंस्टेंट ग्लू, क्रेजी ग्लू, या मतलब जिसका जैसे फेविक्विक वगैरह में जो इस्तेमाल होता है, बॉन्ड के तरह जो इस्तेमाल होता है, तुरंत अपना एडहेसिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज को चिपकाने के लिए। तो ये जो होता है आपका मेथिल अल्फा साइनो एक्राइलेट होता है, मेथिल अल्फा साइनो एक्राइलेट होता है। ये भी आप जानिए, जैसे मान लीजिए कि CH2 है, डबल बॉन्ड CH3 और ये नीचे Cn है। कुछ नहीं करना है बेटा, ये आपका मेथिल अल्फा साइनो एक्राइलेट है, ये एकलक है, और इसी का जब एन मोल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 C अपना ये COO, CH3 ऊपर लगा रहेगा, ये Cn नीचे लगा रहेगा, ये खुल जाएगा। यही है आपका सुपर ग्लू का फॉर्मूला। इसके अलावा केवलर एक होता है, केवलर KEVLAR, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका ये एक पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड है और संघनन बहुलक है। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनता है ना हल्का वजन में, माने हल्के वजन के बुलेट प्रूफ जो होते हैं ना, प्रूफ जैकेट, उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एक नोमेक्स होता है, नोमेक्स, नोमेक्स, इसका इस्तेमाल जो आपका जो ये जो फायर ब्रिगेड में जो आते हैं फायर फाइटर, जो अग्निशामक वाले जो कर्मी होते हैं, जो पहने होते हैं ड्रेस, या फिर आपका जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो ड्रेस पहनते हैं वो, या फिर मान लिया जाए कि कोई भी कार जो रेसर कार ड्राइवर जो ड्रेस पहनते हैं, जो मतलब काफी प्रोटेक्टिव होता है, मतलब ये जो होता है प्रोटेक्टिव जो क्लॉथ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रक्षात्मक वस्त्र जो होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री पहनते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, या फिर अग्नि शामक कर्मी जो होते हैं, ये लोग पहनते हैं, या जो ड्राइवर पहनते हैं। या एक होता है बेटा जी लैक्सन, लैक्सन का प्रयोग ये भी पॉलीएमाइड है, ये भी क्या है, पॉलीएमाइड है। लेकिन लैक्सन जो है, ये सब मतलब आपको जानने के लिए केवल बताया जा रहा है, ये बहुत वो नहीं, लेकिन जानिए, क्योंकि आप लोग को जानना चाहिए। इसके बारे में और भी अधिक अगर आपने पढ़ना होगा तो उसको आप लोग आगे पढ़ेंगे ही। इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जो ग्लास होते हैं ना, विंडो, बुलेट प्रूफ विंडो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉलिस्टर होता है, ये पॉलिस्टर होता है। लेक्सन, ये जो होते हैं
बुलेट प्रूफ विंडो बनाने में जो खिड़कियों के निर्माण में किया जाता है। ये कुछ विशेष प्रकार के हैं जिनको कि आपको याद करना पड़ेगा। जैसे केवलर है, इसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट जो सैनिक वगैरह फौजी वगैरह ने इस्तेमाल करते, जो पहन के चलते हैं। नोमेक्स, ये जो है अग्निशामक जो होते हैं, चमचमाता से जो कपड़ा पहनते हैं, या फिर अंतरिक्ष यात्री वगैरह पहनते हैं, ताकि वहां पे बाहरी प्रेशर तो कम होता है, बाहरी दाब कम होता है, तो ऐसा नहीं कि फट जाए बॉडी, तो उसके लिए रक्षात्मक बहुत मजबूत होता है। या फिर जो ड्राइवर होते हैं, जो रेसर कार जो चलाते हैं, वो जो ड्राइवर जो पहनते हैं, उनके कपड़े नोमेक्स से डिजाइन किए जाते हैं। और एक पॉलिस्टर होता है, ये जो है आपका जो है आपका इसका नाम है लेक्सन, और ये बुलेट प्रूफ खिड़कियों को के निर्माण के लिए किया जाता है। बुलेट प्रूफ खिड़की चाहे आपका जो है ये जो आपका है सेफ्टी हेलमेट जो होते हैं, सेफ्टी हेलमेट जो पहन के आप लोग यूज करते हैं आजकल। ये जो बम डिस्पोजल स्क्वाड जो होता है ना, जो बम फटता है तो देखते होंगे हेलमेट पहने होते हैं, तो जो आगे उनका विंडो जो होता है, हेलमेट का विंडो, तो ये अपना लेक्सन से बना होता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे पॉलीमर हैं, आजकल का युग ही पॉलीमरिक युग है। इसके बाद इस चैप्टर में बेटा जी एक चार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्ट किया गया है, उसको देखेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ये इसका मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से या बोर्ड लेवल पे ये सबसे लास्ट चैप्टर बाउंडेड होता है। यहाँ पे एक पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स और औसत परमाणु द्रव्यमान का जो है एक वीडियो लेक्चर आपको इसके लास्ट में दे दिया जाएगा। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक, रिवाइज करते रहिए।